सुना है कि श्री युग के लाखों प्रशंसक इंसीडियस 3 के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आती हूँ, चलो सीधे फिल्म पर चलते हैं। इंसीडियस 3 को 2 पिछले इंसीडियस का पिछला एपिसोड माना जाता है। कहानी एलिस के टकर के घर पहुँचने से पहले की है। फिल्म अभी शुरू हुई। एलिस के दरवाजे पर एक लड़की क्विन ने दस्तक दी। हाल ही में वह उसके पास कुछ महसूस कर रही है। उसे लगा कि यह उसकी मृत माँ हो सकती है। वह चाहती थी कि एलिस उसे अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करने दे, लेकिन एलिस ने अपनी राय व्यक्त की। कई कारणों की वजह से उसने यह आध्यात्मिक काम छोड़ दिया, लेकिन क्विन की माँ की लालसा के बारे में सुनने के बाद एलिस को इस लड़की के लिए दर्द महसूस हुआ। एलिस अंत में उसकी मदद करने के लिए उसकी माँ से संपर्क करने के लिए सहमत हुई। दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि क्वीन के पास जो चीज है वह उसकी माँ नहीं है। वह उसकी माँ नहीं है। क्वीन बेबस थी। उसे छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन क्वीन नाटक अकादमी के एक ऑडिशन में गए थे, लेकिन परीक्षक एक अतिथि भूमिका है। ऑडिशन देने के बाद क्वीन ने देखा कि एक आदमी सड़क पर उसके बीच में अपना हाथ लहरा रहा है। उस पल में उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। सौभाग्य से वह नहीं मरी, लेकिन उसके पैर टूट गए थे। उसे व्हीलचेयर पर बैठना पड़ा। क्वीन के अस्पताल से लौटने के बाद अजीब चीजें ज्यादा से ज्यादा हुई। जब वह रात को सोती थी, एक हाथ छत से उसके पास पहुंचा, उसे जगाया। इसके अलावा छत में भी दरारें दिखाई दी। क्वीन के पिता स्थिति की जांच करने के लिए ऊपरी मंजिल पर 514 कमरे में गए। फिर उसने फर्श पर पैरों के निशान की एक श्रृंखला का पता लगाया। इसके अलावा पैरों के निशान समाप्त हो गए। क्वीन के कमरे के पास एलिस की तरफ बहुत सोचने के बाद उसने क्वीन को उसकी माँ से संपर्क करने में मदद करने का फैसला किया, लेकिन आध्यात्मिकता के बाद वह क्वीन की माँ से संपर्क नहीं कर सकी। इसके विपरीत लिविंग रूम में पैरों के निशान की एक श्रृंखला दिखाई दी। एलिस ने तहखाने में उसके कदमों का अनुसरण किया। एलिस डर गई। तहखाने से बाहर भागने के बाद वह दरवाजे के सामने झुक के जमीन पर बैठ गई। खुद से बात की। दूसरे दिन जब क्वीन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर थी, उसकी दोस्त ने कहा कि कोई उसके पास खड़ा था, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाई। इस समय अचानक नेटवर्क काट दिया गया था। पर्दे में एक भूत दिखाई दिया। वह भय कंप्यूटर जमीन पर गिर गया। पर्दे के पीछे का भूत धीरे धीरे क्वीन की ओर बढ़ा, अचानक गायब हुआ। फिर क्वीन ने क्या सोचा, उसने अपना सिर फिर से बिस्तर पर रख दिया। बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं, सिर के ऊपर केवल एक जोड़ी हाथ दिखाई दिया। हाथों ने उसे बिस्तर के नीचे फेंक दी। वह मूल रूप से घायल थी और अब वह और भी गंभीर थी। उसकी गर्दन पर वार किया गया ताकि वह हिल न सके। चौड़ी आंखों के साथ बिस्तर के किनारे पर केवल एक जोड़ी पैर दिखाई दिया। फिर पर्दे बंद कर दिए गए। लाइट चली गई। उसका लैपटॉप फोल्ड हो गया था। कमरे में अंधेरा छा गया। उस पर भूत कुछ करने वाला था। क्वीन के पिता समय से पहले ही पहुंच गए। उसने बस क्वीन को जमीन पर पड़ा देखा। वहाँ कोई भूत नहीं। क्वीन ने अब कमरे में सोने की हिम्मत नहीं की। उसे लिविंग रूम में सोफे पर सोना था। रात को उसने एक बार फिर छत की दरार देखी। उसे मिस्टर ल्यूक की बातें याद थी। भूत जगत के नियम में शामिल है कंबल में लोगों को चोट नहीं पहुंचाना, इसलिए वह कंबल में चली गई। जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखने के लिए कंबल खोला, ऐसा प्रतीत हुआ कमरे के सामने के पैरों के निशान 514। क्वीन ने जल्दी से पहिया को लिफ्ट में घुमाया। वह इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तब तक उसने लिफ्ट का इंतजार किया। इस शैतान ने एक भद्दा मजाक भी किया। इसने कुछ नहीं किया, लेकिन क्वीन को वही छोड़ दिया। उस समय एक महिला धीरे धीरे कोने से रेंग करवा। उसकी कोई आंख नहीं थी, नाक भी नहीं। वह भयभीत थी। अपनी सारी शक्ति के साथ फर्श पर पटक दिया। नीचे पिता ने एक आवाज सुनी। जांच करने के लिए ऊपर की ओर भागे। फिर से पैरों के निशान की एक श्रृंखला की खोज की। उन्होंने 25 हुक का पीछा किया। उसने देखा कि नीचे एक शव पड़ा, और जब क्वीन वहाँ पर अपना सिर पीट रही थी, सौभाग्य से पिताजी ने तुरंत उसे वापस खींच लिया। पिताजी मदद के लिए एलिस के पास आए और एलिस ने यह भी कारण बताया कि उसने आत्माओं के बारे में काम करना क्यों बंद कर दिया। ऐसा हुआ कि 30 साल पहले जब उसने युवा टक्कर की यादों को सील करने में मदद की, उस काली शर्ट वाले दानव ने उस पर अत्याचार किया। यह पिछले साल था। एलिस के पति का निधन हो गया। वह अपनी उदासीनता को वापस नहीं पा सकी। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया अपने पति को खोजने के लिए, दूसरी दुनिया में जाने के लिए, लेकिन वह उसे नहीं मिला। लेकिन उसे काले शैतान ने पकड़ लिया। इसलिए जब तक उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का
उपयोग किया। काले दानव दिखाई दिए और वे उसे मारना चाहते थे। क्विन के पिता ने यह सुना, उन्होंने विरोध नहीं की, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि वह क्विन देखने जाएगी। क्विन ने एलिस को आते देखा। यह अंधेरे में रोशनी देखने जैसा है। एलिस ने देखा कि क्विन ने उस पर विश्वास किया, वह मना नहीं कर सकी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय है। क्विन के आसपास शैतान को खोजने के लिए जब एलिस ने दूसरी दुनिया में प्रवेश किया, उसने कुछ भूत देखे। ये सभी लोग हैं, वे इस भवन में उस दानव द्वारा मारे गए थे। वे शैतान द्वारा खजाने के रूप में यहाँ उठाए गए थे। एक दानव आत्मा के निर्देशों के आधार पर वह एक कमरे में आई और घात में दानव लंबे समय के लिए फिर से प्रकट हुआ। किस्मत से एलिस की आत्मा तुरंत शरीर में लौट आई। वह तुरंत क्विन के लिए सहमत हो गई। वह खुद को नहीं बचा पाएगी, वह किसी और को भी नहीं बचा पाएगी। क्विन के घर से जाने के बाद एलिस ने अपने पड़ोसी दोस्त ओझा काल के साथ एक नियुक्ति की और अपनी समस्या बताई। काल ने सुना कि आपको उन राक्षसों से डरना नहीं चाहिए, आप उनसे ज्यादा मजबूत है। उसने टकर को देखा जिसकी वह मदद करती थी। अब वह शादीशुदा है। यह हमारे भूत हत्यारे का मिशन है। काल के शब्दों ने एलिस को फिर से आत्मविश्वास महसूस कराया। क्विन की मदद जारी रखने का फैसला किया। क्विन के बारे में एलिस के जाने के बाद क्विन के पिता ऑनलाइन 2 भूत हत्यारों की टीम में गए। क्या ये दोनों बहुत परिचित दिखते हैं? हाँ, वे पिछले 2 सत्रों में एलिस के सहायक है। छोटा चश्मा और स्टबल मुंच। इस समय दाढ़ी वाला आदमी पहली नजर में बेकार है। जैसा सोचा था, भूत को मारने की प्रक्रिया में 2 लोग क्विन के शरीर में प्रवेश करने वाले दानव से भी हार गए। इसके अलावा क्विन के गले में एक आंख दी। एक निर्णायक क्षण में एलिस समय पर पहुंची। क्विन को कसकर बांध दिया। क्विन को बांधने के बाद वह तुरंत कोमा में चली गई। जाहिरा तौर पर आत्मा को शैतान ने पकड़ लिया था। एलिस ने 2 पुरुषों को सहायक के रूप में छोड़ दिया। फिर से भूत हत्या की रस्म का आयोजन किया। जब एलिस ने फिर से दूसरी जगह प्रवेश किया, उम्मीद के मुताबिक वह काले रंग में शैतान से मिली, लेकिन वर्तमान एलिज अब एलिज नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसने शैतान के कंधों को कसकर पकड़ रखा था, फिर शैतान को सीधे दीवार में फेंक दिया। काले रंग का दानव भी एक चालाक व्यक्ति है। उसे भयंकर देखकर वह तुरंत एक पिल्ला की तरह भाग गया। लेकिन मुझे एक और समस्या का भी पता चला। विदेशी को मालूम नहीं है कि जादू से कैसे हमला किया जाता है। चाहे वह दानव हो या जादूगर, सभी केवल शारीरिक हमले जानते हैं। इसके अलावा वे गला घोटना पसंद करते हैं। यह पहले भाग से तीसरे भाग तक समान है। मुझे आश्चर्य है कि अगर चौथा भाग बदला जाता है या नहीं। ठीक है, हम अगली कहानी तक जारी रखते हैं। काली शैतान का पीछा करने के बाद एलिस ने पाया कि पति की मृत्यु राक्षस के परिवर्तन में हुई, लेकिन उन्हें एलिस ने पहचान लिया था। एलिस ने चाकू उठाया और उसे मार दिया। शैतान ने योजना को विफल होते देखा, फिर चेहरे का खुलासा किया और उसने खजाने को जाने दिया। यह क्विन की आत्मा है। क्वीन ने एक बार फिर अपने मजबूत कंधों का इस्तेमाल किया, शैतान को बाहर धकेल दिया। उसने क्वीन को गले लगाया और फिर दौड़ी। डेविल ने सिर्फ अपने पैरों को तान दिया। अंत में हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे हवा का झोंका, नुकसान बहुत छोटा है। एलिस ने क्विन को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। दानव अचानक रास्ते में दिखाई दिए और एलिस को एक हिट से हराया। यह एलिस का पुराना शरीर वास्तव में अच्छा है, जैसे कुछ नहीं हुआ। उसने शैतान को डराने की कोशिश की। लड़की सीधे लड़ती दिख रही थी। उस समय शैतान ने भी ऐसा ही सोचा था। अप्रत्याशित रूप से एलिस ने एक जाल खेला, मौत का एक कदम। शैतान को उम्मीद नहीं थी। वह छेद में गिर गया। एलिस ने क्वीन को लिया शरीर में वापस। एलिस पहले अपने शरीर में लौट आए, लेकिन जब क्वीन लौटने वाली थी, लड़की को शैतान ने पीछे खींच लिया और एलिस अपने शरीर में लौट आई। वह थोड़े समय में फिर से निष्पादित नहीं कर सकती। क्वीन के शरीर और आत्मा के बीच संबंध कमजोर और कमजोर हो गया। उस पल में एलिस ने क्वीन की माँ को फिर से याद किया, तुरंत उसे बुलाना शुरू किया। क्वीन की माँ की आत्मा वास्तव में प्रकट हुई। उसने क्वीन की आसन्न आत्मा को जगाने की कोशिश की। जागने के बाद क्वीन ने दानव का मुखौटा निकाल लिया। दानव राख में बदल गया और गायब हो गया। क्वीन अपने शरीर में वापस भी आ गई। उसके बाद एलिस ने एक नया जीवन लक्ष्य भी पाया, जो जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। उसने 2 सहायकों की भर्ती की। उन तीनों ने आत्माओं का निरीक्षण करने के लिए राक्षसी हत्या समूह का गठन किया। उन्होंने भूतों को मारने की यात्रा जारी रखी। फिल्म के अंत में एलिस ने अलमारी में एक सफेद चेहरा देखा और शैतानी लाल चेहरा भी शुरुआत में अचानक दिखाई दिया। कपटी 3 समाप्त होता है। कपटी अध्याय 4 भय की प्रेरक कहानी क्या होगी, अगले अध्याय में मिलते हैं।